बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक नन्हा लड़का रहता था। उसका कोई परिवार नहीं था, लेकिन जंगल के जानवर ही उसका परिवार थे। वह पेड़ों पर चढ़ सकता था, नदी में तैर सकता था और पक्षियों की भाषा समझ सकता था। लेकिन उसका सबसे अच्छा दोस्त एक सुनहरी बाघ था। ये कोई साधारण बाघ नहीं था। इसके पास एक जादुई शक्ति थी। जो भी चीज़ यह बाघ छूता, उसमें विलीन मर्ज हो जाता। अगर वह पेड़ को छूता तो लकड़ी में गायब हो जाता। अगर वह पानी में कदम रखता तो लहरों में समा जाता। और अगर वह हवा में जाता तो हवा की सरसराहट बन जाता। ये दोनों दिन भर जंगल में खेलते और जानवरों की रक्षा करते। लेकिन एक दिन जंगल में एक भयानक खतरा आ गया। एक दिन जब लड़का एक पेड़ पर चढ़कर फल तोड़ रहा था, अचानक जंगल में गहरी शांति छा गई। न कोई पक्षी चहचहा रहा था, न बंदर कूद रहे थे। फिर छटाक पटाक लड़के ने नीचे झांका और कुछ अजनबी आदमी देखे। उनके हाथों में जाल और रस्सियां थीं। एक आदमी बोला, यह जंगल बेशकीमती जानवरों से भरा है, हम इन्हें पकड़कर बेच देंगे। लड़के का दिल तेजी से धड़कने लगा। मुझे अपने दोस्तों को बचाना होगा, उसने सोचा। वह तेजी से नीचे उतरा और बाघ के पास पहुंचा। शिकारी आ गए हैं, हमें जंगल को बचाना होगा। बाघ की आंखों में चमक आई। चलिए उन्हें सबक सिखाते हैं। शिकारी धीरे धीरे जंगल में आगे बढ़ रहे थे। उन्हें लग रहा था कि वे आसानी से जानवरों को पकड़ लेंगे, मगर अचानक बाघ की जोरदार दहाड़ गूंज उठी। शिकारी घबरा गए। दाएं देखा, कुछ नहीं था। बाएं देखा, बस हिलते हुए पेड़ थे। तभी स्विश, पेड़ों की शाखाएं अपने आप हिलने लगीं, जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें चला रही हो। यह क्या हो रहा है? एक शिकारी डरकर बोला। असल में जादुई बाघ पेड़ों में विलीन हो चुका था। वह अपनी शक्ति से पेड़ों को हिला रहा था, जैसे कोई भूत जंगल में छुपा हो। शिकारी अभी कुछ समझ पाते, तभी छपाक, नदी का पानी उछलकर उनके पैरों से टकराया। पानी गोल गोल घूमने लगा और कुछ पल के लिए उन्हें बाघ का चेहरा पानी में बनता हुआ दिखा। नदी भी जिंदा हो गई, एक शिकारी चिल्लाया। बाघ नदी में विलीन हो गया था और पानी अब उसके क्रोध से हिलोरे मार रहा था। शिकारी डरकर पीछे हटने लगे, लेकिन तभी धड़ाम धड़ाम, धरती कांपने लगी। अचानक मिट्टी से एक विशालकाय बाघ प्रकट हुआ, मानो धरती खुद जाग गई हो। भागो! शिकारी चीख उठे। लड़के ने साहस से कहा, यह जंगल हमारा घर है, यहाँ कोई शिकारी नहीं आएगा। ये सुनते ही शिकारी अपने जाल, रस्सियां और हथियार फेंककर भाग गए और फिर कभी लौटकर नहीं आए। जैसे ही खतरा टला, पूरा जंगल खुशियों से गूंज उठा। पक्षी गाने लगे, बंदर ताली बजाने लगे और हाथी अपनी सूंड हिलाकर खुशी मनाने लगे। लड़के ने अपने बाघ मित्र को गले लगाया। तुम दुनिया के सबसे ताकतवर बाघ हो, बाघ मुस्कुराया और बोला, और तुम जंगल के सबसे बहादुर रक्षक। चांदनी रात में जंगल के सभी जानवरों ने खुशी का जश्न मनाया और उस दिन से लड़का और जादुई बाघ जंगल के सच्चे रक्षक बन गए। समाप्त। स्पार्कल्स।